फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही कमाल की जगह है। कुछ लोग कई फिल्में करने के बाद भी गुमनामी में ही रह जाते हैं, वहीं कुछ लोग एक ही फिल्म से अपनी छाप छोड़ देते हैं। ऐसे ही लोगों में से एक नाम शामिल है बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री का। जी हाँ, भाग्यश्री का जन्म 23 फरवरी 1969 को हुआ था। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भाग्यश्री का पूरा नाम क्या है, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। भाग्यश्री का पूरा नाम है श्रीमंत राजकुमारी भाग्यश्री राजे पटवर्धन। जी हाँ, इतना लंबा नाम सुनकर तो आप भी हैरान हो ही गए होंगे, लेकिन हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री भाग्यश्री को उनके इसी नाम से जानती है। महाराष्ट्र में स्थित सांगली के राजा श्रीमंत विजय सिंह राव माधव राव पटवर्धन भाग्यश्री के पिता हैं। 3 बहनों में भाग्यश्री सबसे बड़ी हैं। भाग्यश्री बचपन से ही बहुत ही पढ़ाकू हुआ करती थी। भाग्यश्री का परिवार मुंबई में साधारण लोगों की तरह ही रहा करता था, लेकिन सांगली में उनके परिवार का रहन सहन बिल्कुल राजाओं की तरह था। भाग्यश्री छुट्टियों में सांगली जाया करती थी, क्योंकि वो सांगली की राजकुमारी थी, तो इसके हिसाब से उनसे बड़ी उम्र की औरतें आकर उनका पैर छुआ करती थी। ये बात भाग्यश्री को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। दरअसल पैर छूकर राजकुमारी का सम्मान करना राजसी लोगों के प्रति सम्मान जताने का एक तरीका है। भाग्यश्री ने अपना पहला ऑटोग्राफ अमेरिका के वॉशिंगटन में दिया था। ये पल उनके लिए काफी यादगार था। प्रोड्यूसर अमोल पालेकर एक सीरियल बना रहे थे जिसका नाम था कच्ची धूप। अमोल पालेकर की छोटी बेटी शाल्मली और भाग्यश्री की छोटी बहन मधुवंती के ही उम्र की थी और साथ साथ खेला भी करती थी। दरअसल उस वक्त अमोल पालेकर ने भाग्यश्री की छोटी बहन से अपने सीरियल में किरदार निभाने को कहा था और इस बात पे वो तुरंत तैयार हो गई। लेकिन भाग्यश्री ने कभी एक्टिंग के बारे में सोचा भी नहीं था। उनका मन हर वक्त किताबों में लगा रहता था। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि उनकी किस्मत में फेम मिलना ही लिखा था और इसी दौरान मुंबई के नटराज स्टूडियो में सीरियल का सेट लग चुका था और शूटिंग शुरू भी होने वाली थी। शूटिंग शुरू होने से एक रात पहले ही अमोल पालेकर ने भाग्यश्री से सीरियल में बड़ी बहन का किरदार निभाने का ऑफर रखा। लेकिन भाग्यश्री ये सब सुनकर घबरा गईं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी एक्टिंग नहीं की थी। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि जो लड़की सीरियल में बड़ी बहन का किरदार निभाने वाली थी वो सेट छोड़कर भाग गई है, इसी मजबूरी को समझते हुए भाग्यश्री ने हाँ कर दी और इसके बाद 1 महीने में सीरियल की शूटिंग पूरी हो गई और इसके बाद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा मौका मिला। जी हाँ, भाग्यश्री फिल्म मैंने प्यार किया की हीरोइन बनी। सूरज बड़जात्या भी अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कर रहे थे। शुरुआत में जरा सी नानुकुर हुई, पर इसके बाद भाग्यश्री ने कहानी सुनी तो वो रो पड़ी। वो कहने लगी कि ये तो बहुत ही अच्छी कहानी है। हालांकि फिल्म के लिए उन्होंने अभी भी हाँ नहीं की थी। उन्होंने कई बहाने बनाए, सूरज बड़जात्या को बहुत ही टहलाया और उनके बहाने कुछ यूं हुआ करते थे कि जैसे मुझे कॉलेज अटेंड करना है, मैं कैसे कॉलेज के साथ शूटिंग कर पाऊंगी, किसिंग सीन नहीं करूंगी और हाँ, फिल्मों में मैं सभ्य कॉस्ट्यूम ही पहनूंगी। सूरज बड़जात्या ने भी सभी शर्तें मान ली और आखिरकार ये फिल्म शूट हुई। साथ ही इस फिल्म से सलमान खान का भी बॉलीवुड डेब्यू हुआ। आपकी अदालत में दिए एक पुराने इंटरव्यू में सलमान खान ने मैंने प्यार किया के एक सीन का जिक्र किया था। सलमान ने बताया था कि फिल्म में एक सीन था जहां भाग्यश्री को चोट लग जाती है। स्क्रिप्ट के हिसाब से मुझे उनके थाइस पर मलहम लगाना था, लेकिन भाग्यश्री ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। भाग्यश्री ने कहा कि वो कंफर्टेबल नहीं है। इसके बाद मेकर्स ने कहा कि हम थाइस के बजाय घुटनों पर चोट दिखा सकते हैं। एक्ट्रेस ने घुटनों के लिए भी मना कर दिया था। इसके बाद उन्होंने कॉफ एरिया पर भी ये सीन करने से मना कर दिया था। आखिरकार मेकर्स को भाग्यश्री के अनुसार पैर के निचले हिस्से यानी एंकल साइड पर ये सीन शूट करना पड़ा था। भाग्यश्री इस सीन को करने में हिचकिचा रही थी।
भाग्यश्री ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि फिल्म के एक सीन में वो डर कर काफी रोने लगी थी। इस कारण फिल्म की शूटिंग लगभग आधे घंटे तक रुकी रही। किस्सा सुनाते हुए भाग्यश्री ने बताया कि कबूतर जा वाले गाने के दौरान पहली बार मुझे सलमान से गले मिलना था और ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मेरी परवरिश बहुत कंजर्वेटिव माइंडसेट के साथ हुई है। किसी पराये आदमी से गले मिलना ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ही बड़ी बात थी। भाग्यश्री ने कहा था कि मुझे आज ये बात सोचकर हंसी आती है। मैं एक रोमांटिक फिल्म में काम कर रही थी और गले लगने के सीन पर रोने लगी थी। भाग्यश्री ने सूरज बड़जात्या से कई बार कहा था कि वो इस फिल्म में काम नहीं करना चाहती है। फिल्म के मेकर्स इस बात से परेशान हो गए थे क्योंकि भाग्यश्री इस सीन के लिए तैयार ही नहीं थी। आखिर में सलमान खान ने उनसे कहा कि अगर तुम नर्वस हो तो थोड़ा समय ले लो, लेकिन ये सीन इस फिल्म की जान है, प्लीज ये सीन कर लो। सलमान और मेकर्स ने आधे घंटे में उन्हें मना लिया था और फाइनली भाग्यश्री ने वो सीन दिया। भाग्यश्री कहती हैं कि वाकई वो सीन फिल्म का इमोशनल ब्रेक पॉइंट था, जहां लड़का लड़की एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं कि वो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हैं। उन्होंने इस सीन को देने के लिए 2 टेक लिए थे। एक इंटरव्यू के दौरान भाग्यश्री ने पति हिमालय दासानी के साथ अपनी लव स्टोरी की कुछ खास बातें भी शेयर की थी। भाग्यश्री की मुलाकात हिमालय से तब हुई थी जब वो हाई स्कूल में थी। महज 19 साल की उम्र में भाग्यश्री ने अपने बचपन के दोस्त हिमालय दासानी से शादी की थी। भाग्यश्री के पेरेंट्स ने उनकी शादी का विरोध किया था, लेकिन वो नहीं मानी। भाग्यश्री ने कुछ क्लोज फ्रेंड्स की मौजूदगी में मंदिर में हिमालय से शादी कर ली थी। उन्होंने कहा कि वो अपने पिता से बहुत डरा करती थी, क्योंकि वो बहुत कंजर्वेटिव माइंड के थे, इसलिए अपने रिश्ते के बारे में उन्हें बताने से डरती थी। हाँ, लेकिन उस वक्त सिर्फ सलमान खान ही थे जिन्हें उनके रिश्ते के बारे में जानकारी थी। दरअसल उनके पेरेंट्स को लगा कि भाग्यश्री अभी काफी छोटी है, वो अभी शादी कैसे कर सकती है, जिसके बाद ये रिश्ता टूट गया था। लेकिन एक दिन हिमालय ने इन्हें फोन करके कहा कि हमें शादी करनी है तो आज की रात ही करनी होगी, नहीं तो हम दोनों कभी साथ नहीं आ सकते। 15 मिनट में हिमालय उनके घर पहुंचे। दोनों ने शादी की और एक छोटी सी सेरेमनी हुई। उनकी शादी में सूरज बड़जात्या, उनकी फैमिली और सलमान खान शामिल हुए थे और इस सफल शादी से हिमालय और भाग्यश्री को एक बेटा और एक बेटी है। शादी के बाद भाग्यश्री ने अपने पति के साथ कई फिल्मों में काम किया। मैंने प्यार किया कि रिलीज से पहले उन्होंने शादी कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने परिवार पर लगाया। परिवार के चलते उन्होंने अपना फिल्मी करियर तक छोड़ने का फैसला कर लिया था। भाग्यश्री अपने बेटे अभिमन्यु दासानी के साथ अभी हाल ही में बिग बॉस के सेट पर आई थी। इस दौरान सलमान खान ने उनके बेटे से पूछा कि आपकी मम्मी अभी भी बेहोश होती हैं? भाग्यश्री पुराने दिनों को याद करके हंसने लगती हैं। सलमान बताते हैं कि भाग्यश्री बीमारी में डांस प्रैक्टिस करने के चक्कर में 2 बार बेहोश हो चुकी थी, लेकिन एक बार मैंने ही उन्हें डरा दिया था, इसलिए बेहोश हो गई थी। दरअसल सलमान खान ने खुद के ऊपर ब्लैंकेट डालकर रात में भाग्यश्री का दरवाजा खटखटाया था और दरवाजा खोलते ही भाग्यश्री डरकर बेहोश हो गई थी। तो ये थी मैंने प्यार किया से रिलेटेड और भाग्यश्री, सलमान खान, सूरज बड़जात्या की कुछ दिलचस्प बातें। नेक्स्ट वीडियो में आपके चहेते कलाकारों से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातें लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।